ईमेल्स हर प्रोफेशन में यूज होती हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट ले लें, इवन टीचिंग प्रोफेशन और यहां तक कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बिकॉज ईमेल इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और यहां पर आप सही ढंग से किसी भी चीज को कम्युनिकेट कर पाते हो, चाहे आप किसी से कुछ लेना चाह रहे हो, डोनेशन देना चाह रहे हो, या आप कोई ऑफिशियल मैटर को डिस्कस कर रहे हो। कई बार जो प्रोफेशनल हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो स्टूडेंट्स को भी बहुत सारी चीजें मेल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। पर इतनी सारी मेल हो रही है, आर वी फॉलोइंग द राइट एटिकेट्स, या हमको ऐसा लगता है कि हम तो सही फॉलो कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग रॉन्ग एनीवेयर, बट प्रैक्टिकली इट इज अगेंस्ट द ईमेल एटिकेट्स। आज अपने इस वीडियो के अंदर मैं हर प्रोफेशनल डोमेन को कवर करते वक्त कुछ स्पेसिफिक चीजें आपको बताती हूं जो ईमेल एटिकेट्स में फॉलो करनी है। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक इस पूरे वीडियो को देखना है। जय हिंद, मैं सपना आगरवाल। देखिए, ईमेल की मैंने पहले बात करी ना, तो लोग कई बार कैसे यूज करते हैं ईमेल को, आप किस लिए यूज करेंगे, क्योंकि आपको अपना मैसेज दूसरे तक कम्युनिकेट करना है ना, आपको अपनी बात। तो जब भी हम कोई चीज राइटिंग में लेते हैं तो ABC का रूल ध्यान रखिए, एक्यूरेसी, ब्रेविटी, क्लैरिटी। अब इसके बाद सारे रूल स्टार्ट होते हैं। तो व्हाटएवर वी हैव लर्नड इन लेटर राइटिंग, द सेम गेट्स अप्लाइड टू ईमेल राइटिंग। ABC का रूल ध्यान रखना है। अब कई बार जब लोग मेल लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर मैं अभी वीडियो के एंड में आपको स्पेसिफिक 6 या 7 पॉइंट्स बताने वाली हूँ, बट तब तक आपको बहुत सारी चीजें मेरे पीछे दिखाई देंगी और आप उनको केयरफुली देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। कई बार लोग मेल लिखते हैं, दे स्टार्ट शाउटिंग ऑन ईच अदर, या वो उसको एक चैट बॉक्स की तरह यूज करते हैं। ध्यान रहे, आप मेल लिख रहे हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अपनी ग्रीवेंसेस निकाल रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू प्रूव दैट यू आर करेक्ट, आप ही करेक्ट हैं, दूसरा उतना करेक्ट नहीं है, या आपने सोच ही लिया है कि हर मेल के ऊपर मुझे जवाब देना ही है, तो ट्रेल मेल्स की एक लंबी लाइन चलती चली जाती है और एक्चुअल ओरिजिनल मैसेज कहीं खो जाता है और ओरिजिनल मैसेज के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता। राइट, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप मेल को किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं। आर यू अ न्यू यूजर? क्या आपने पहले कभी यूज किया है ईमेल्स को प्रोफेशनली? राइट। अच्छा, यहाँ पर देखा होगा आपने, मेल्स में कई बार आपके पास अलग अलग उसमें होते हैं, प्रमोशन का फोल्डर अलग होता है मेल में, कई बार आपके पास अलग अलग चीज होती है। तो क्या आप कोई चीज मार्केटिंग करने के लिए भेज रहे हैं तो उसके साथ फोटोग्राफ्स अटैच्ड हैं। फोटोग्राफ्स के अंदर कई बार ऐसा होता है कि डू नॉट ओपन इन ऑल ब्राउजर्स। आपने अपनी सेटिंग्स के अंदर जाकर तो आप कहेंगे कि हमारे पास फोटोग्राफ आई नहीं, तो आपको अपनी सेटिंग्स रेफर करनी है। कई बार लोग मेल में अपना नीचे साइन लगाते हैं, राइट, तो क्या आपने वो साइन को अटैच कर रखा है, जो भी आपका सिग्नेचर है, सेटिंग्स में जाकर। तो मेल्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसकी सेटिंग्स का भी बहुत ध्यान रखें। अभी आपने किसी एक पिक्चर में देखा होगा, एक बहुत ही बैड हैबिट होती है कि आपने मेल एड्रेस दे तो दिया, लेकिन आपके मेल बॉक्स के अंदर, इन बॉक्स के अंदर 12,000 मेल, 14,000 मेल, एंड योर मेल बॉक्स इज जैम्ड। स्पैम की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, स्पैम तो आप देख ही नहीं रहे, वो ऑटोमेटिकली 30 डेज में डिलीट हो रहा है, राइट, आप देख ही नहीं रहे हैं उसको जाकर। और लोगों मतलब ये ऐसी वाली बात हो गई कि चिट्ठी आपके एड्रेस पे आई, आपके घर के बॉक्स तक पहुंच गई है, पर आप वो बॉक्स खोल ही नहीं रहे, सालों हो गए वो बॉक्स को खोले हुए, एंड देन यू टेल पीपल कि आप मुझे ईमेल लिख के ना व्हाट्सएप डाल देना। मतलब व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? either you give an email address or you don't give an email address. I understand there are some levels where आपको कुछ approvals चाहिए होते हैं, तो वहां पर I completely understand, वहां पर it's a kind gentle reminder कि आपने वो ईमेल भेजी है एंड उनके पास बहुत सारी जगह जगह से डिपार्टमेंट से मेल आ रही है, दे नॉट एबल टू रेफर टू इट, और आप उनको रिमाइंडर करें कि काइंडली अप्रूव, ताकि हम आगे बढ़ पाए, बिकॉज आप ऑफिशियली उस चीज को डॉक्यूमेंट कराना चाह रहे हैं। राइट, मेरे पीछे इस वक्त आपको गुड और बैड मेल का एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल नजर आ रहा होगा, कितना कैजुअली यहाँ पर लिखा हुआ है। अगेन, जो मैंने व्हाट्सएप के तरीके से आपसे बात करी, राइट ना, बेसिकली मतलब अगर वो ईमेल भी करें, कैसे आप अगर टीचर को कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने बोला ना लास्ट स्लाइड में मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाली हूँ, तो आप सब्जेक्ट लाइन का ध्यान रखेंगे, आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, या प्रॉब्लम 1, प्रॉब्लम 2, प्रॉब्लम 3, प्रॉब्लम 4, इतनी प्रॉब्लम्स होगी, सॉल्यूशन कौन सी प्रॉब्लम का चाहते हैं, या सारी ही प्रॉब्लम्स का आप सॉल्यूशन चाहते हैं, आप खुद ही कॉम्प्लिकेटेड हो रहे हैं उस चीज के अंदर, राइट। फिर आप एड्रेस कौन है, आप जब क्लोज कर रहे हैं, सैल्यूटेशन आप क्या बताना चाह रहे हैं उसके अंदर, राइट, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ यू सी, अगर आप सबको सीसी डाल रहे हैं, ध्यान रखें, मेल को 4 बार पढ़ लें, अगर इफ इट इज नॉट सपोज टू गो टू समबडी, डोंट सेंड इट टू समबडी, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
जैसे ही ऑनलाइन लर्निंग का पैटर्न बढ़ा है तो कई बार सर्टिफिकेट्स डिलीवर किए जाते हैं, तो ईमेल एड्रेस भी सबका ओपन नहीं किया जाता, आपको BCC यूज करना है। बिकॉज आप जैसे ही सेंड ऑल कर रहे हो या कॉपी ऑल करके भेज रहे हो, आप सबका ईमेल एड्रेस पब्लिक कर दे रहे हो, पब्लिक डोमेन में ला दे रहे हो, और उसके बाद पीपल कैन उनकी मेल बॉक्स को स्पैम कर सकते हैं, वो भर सकते हैं। सो बी वेरी केयरफुल, यूज BCC। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल थिंग। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको बताती हूँ। ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर ये पॉइंट्स आपने ध्यान रखे, आइडियली आप ईमेल में ज्यादातर रॉन्ग नहीं होंगे। और कुछ एक चीजें मैं इसके बाद अभी आपको बताती हूँ। यूज क्लियर एंड कॉन्साइज सब्जेक्ट लाइन। अब हाय, हेलो, अपडेट, प्रूफ, मतलब कुछ ऐसी चीज आपने लिख दी, क्या समझ में आ रहा है दूसरे को? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हॉलीडे, वेकेशन, लीव, सिंगल वर्ड किस लिए आप डाल रहे हैं, किसको डाल रहे हैं, क्या एड्रेस कर रहे हैं? तो सब्जेक्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, लेटर्स जब लिखा करते थे तो सब्जेक्ट लाइन लिख के उसको अंडरलाइन भी करा करते थे ताकि वो समझ में आ जाए, राइट। देन सैल्यूटेशन आप जिसको भी करें, जो भी आपका पैटर्न है उसको, राइट। देन आप मेल की सेटिंग में जाकर लेफ्ट हैंड साइड भी कर सकते हैं, सेंटर भी कर सकते हैं, राइट, मिक्स भी कर सकते हैं। तो आपने अपनी ईमेल को कैसे सेटअप कर रखा है उसका भी ध्यान रखना है। देन डू नॉट यूज ऑल कैप्स, इमोजीज, ये सारी चीजें। कैप्स लॉक में लिखने का मतलब होता है यू आर शाउटिंग ऑन समबडी, यू आर टेलिंग दैट यू आर नॉट डूइंग समथिंग लाइक दैट, या आप कोई चीज बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। मेल में ही नीचे बोल्ड करना, अल्फाबेट्स मतलब उसके फॉन्ट साइज को चेंज करना, कलर, सारी चीजें होते हैं, इटैलिक्स करना, आप उसको यूज करें अगर आप करना चाह रहे हैं। डू नॉट, आइडियली ट्राई टू अवॉइड इमोजीज अनलेस यू वांट टू गिव इट you are sending to somebody where you know it's a personalized, it's not an official kind of a communication, and you're just adding an emoji, just मतलब लिखा स्टार, लिखा हार्ट, लिखा स्माइली, you cannot do like that. Okay, प्रूफ रीड करें, और मैंने जैसे अभी बताया था सबको CC नहीं करें। मेल्स पर प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करें। 12,000 इनबॉक्स में हो गई हैं, और फिर आप अगर सोचेंगे you may have missed a lot of things and you will not be able to respond to everybody, आपको क्लियर ही करना पड़ेगा, वो भी एक लंबा काम होगा। बहुत ज्यादा लंबी ईमेल नहीं लिखनी है, क्योंकि अगर आपको करना है ना, आप उसको डॉक्यूमेंट में लगाकर अटैचमेंट की तरह अपेंडिक्स करके भेजें। ड्राइव में लेकर ड्राइव को अटैच करें, या तो लिंक को करें या उसके आइकॉन को जाकर डायरेक्ट करें। यू हैव टू लर्न, इट इज टेक्नोलॉजी, ये हमारे हेल्प के लिए, हमारी मदद के लिए बनी हुई है। इसको सरदर्द ना बना लें, और ऐसा ना हो जाए कि हम ईमेल पर लिखें और दूसरा इसका जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे थे वो कम्युनिकेट नहीं हुआ और कुछ और गड़बड़ हो गई। लैंग्वेज में अगर प्रॉब्लम है, मतलब अगर ईमेल में आपको इंग्लिश में लिखने में प्रॉब्लम है, आपने देखा ये हिंदी में भी लिखी जा सकती है। फॉन्ट्स भी आप ऐसा फॉन्ट यूज करें जो प्रोफेशनली यूज होता है या जिसको आप लिख रहे हैं। सपोज यू आर राइटिंग अ हैप्पी बर्थडे मैसेज, ऑब्वियसली आप फॉन्ट्स डिफरेंट ढंग से लेंगे, कलरफुल लेंगे, कुछ अटैचमेंट भी उसके अंदर लगाएंगे, सम दैट काइंड ऑफ अ थिंग। मेरा आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल है। आप इस चीजों का जरूर ध्यान रखें, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन। मैं हमेशा कहती हूँ दैट एवरीबडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ इसको जरूर शेयर करें, बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।